दोस्तों, आज की कहानी है ननन रानी। ननन हो तो ननन बनकर ही रहो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। संसल उदास मन से अपने काम निपटा रही थी। आंखों में से आंसू भी गिरे जा रहे थे। बस अपने पल्लू से उन्हें पोसे जा रही थी और काम किए जा रही थी। घर में थोड़ी देर पहले ही तो हंगामा हुआ था। जो भी उत्साह था वह ठंडा हो चुका था। कितना मन था उसका कि आज रविवार है तो अपने पति अनुज के साथ बाहर घूमने जाएगी। 2-3 दिन से दोनों पति पत्नी बस यही प्लानिंग कर रहे थे कि रविवार के दिन मूवी देखने जाएंगे, फिर बाहर घूम फिर कर बाहरी खाना खाकर वापस आ जाएंगे। आखिर शादी को ज्यादा वक्त भी तो नहीं हुआ था, लेकिन भूल गए थे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पति पत्नी अकेले बाहर जाते हुए पसंद नहीं आती, या यूँ कहे कि घर की बहू की खुशी उन लोगों को रास नहीं आती। अपने घर के लड़कों की शादी में खूब सटक मटक कर नाच तो लेंगे, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारियां कभी नहीं देना पसंद करेंगे। ऐसे लोगों का बस चले तो स्टेज पर भी लड़कों को अपनी पत्नी के साथ बैठने ना दे। अक्सर घरों में ये काम सास करती हैं, पर यहाँ तो ननद है, वो भी कुंवारी। अनुज की छोटी बहन रंजना अनुजा से 3 साल छोटी है, लेकिन अनुज की भी अम्मा बनी बैठी है। अपनी भाभी पर हुक्म तो ऐसे चलाती है जैसे वही उसकी सास हो। कब किस बात को पकड़ कर बैठ जाए पता ही नहीं चलता और उसके बाद घर की शांति भंग हो जाती। सासू माँ तो ये कहकर भला झाड़ लेती कि बच्ची है जाने दो, पर हाँ कभी ये नहीं कहती कि बेटा तो गलत है। तो अपनी भाभी से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं। सबसे बड़ी हैरानी तो संसल को ये होती कि अनुज उससे कुछ कह नहीं पाता। बचपन से ही अपनी बहन से दबता आया है तो अब भी दब रहे हैं। छोटे भाई बहन ने तुम तो बड़े हो, जिम्मेदार बनो। उसने कुछ कह दिया तो माफ कर दो कहकर माता पिता सच में खुद ही अपने बड़े बच्चों को दबाना शुरू कर देते हैं। और यही अनुज के साथ हो रहा था। खुद तो सहन करता ही रहा था, साथ ही साथ संसल को भी जबरदस्ती सहन करा रहा था। खैर आते हैं आज के बात पर। जैसे ही उसे पता चला कि अनुज और संसल आज घूमने जाने वाले, बस इसी बात का हंगामा कर दिया। किससे पूछकर जा रहे आप लोग घूमने के लिए? बैठे बैठे अपनी खिचड़ी पका लेते हो आप लोग। अरे संडे का दिन है तो परिवार के साथ भी तो समय बिताया करो। शादी के बाद क्या हम आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है बस मुंह उठाया और बाहर जाने को तैयार हो गए। मम्मी कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपनी मनमानी करते। संसल ने अनुज की तरफ देखा तो अनुज ने कहा, अरे तो क्या परेशानी है, मम्मी से पूछ कर ही तो जा रहे। हद है, मम्मी ने हाँ कर दी तो बस जाने को तैयार हो गए। उनकी इच्छा नहीं करती क्या कि परिवार के दिन तो कम से कम तुम उनके साथ बैठकर बात करो। बीवी आई नहीं कि माँ को एक तरफ कर दिया। और कब पूछा था तुमने मम्मी से? अभी सुबह जाने से पहले, जबकि प्लानिंग तो शायद 2 दिन पहले से चल रही होगी तुम लोगों की। रंजना को बहस करते देख सासू माँ ने कहा, अरे मैंने ही इजाजत दी थी इन लोगों को जाने की, क्यों बहस कर रही हैं? जाने दे। ऐसे कैसे जाने दूं? जाने दूंगी तो ये मनमानी नहीं करने लग जाए। कोई कुछ कहता नहीं तो सिर पर चढ़कर नाचेंगे। अभी तो मैं घर में हूँ तो ये हाल है। शादी होकर ससुराल चली जाऊंगी तो तुमको पूछेंगे भी नहीं। मेरी मम्मी की इस घर में क्या इज्जत रहेगी? कोई कहीं नहीं जाएगा बस। अरे पर मेरी लाडो सुन, तो मुझे कुछ नहीं सुनना, बस कह दिया ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। दनाती हुई रंजना अपने कमरे में चली गई। सासू माँ ने लासारंगी के साथ अनुज की तरफ देखा और अनुज ने अपनी लाचारी के साथ संसल की तरफ देखा। गुस्सा तो बहुत आया पर कुछ कह ना पाई।
आखिर प्रोग्राम कैंसिल हो गया। आखिर प्रोग्राम कैंसिल करवा कर रंजना हॉल में आकर टीवी चालू करके टीवी देखने लग गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनुज सासू माँ के साथ उनके कमरे में बैठ गया। यहाँ संसल अनमने मन से अपना काम निपटा रही थी। अभी सज पर से कपड़े उतार कर अपने कमरे में लाई ही थी कि देखा कि मोबाइल पर के मायके से उसकी छोटी बहन बबली का फोन आ रहा था। उसने कपड़े एक तरफ रखकर फटाफट बबली का फोन रिसीव किया। उधर से बबली की आवाज में थोड़ी घबराहट सी महसूस हुई। क्या हुआ बबली, तू इस तरह से घबरा क्यों रही है? संसल मैं भी परेशान होकर पूछा। दीदी मम्मी अचानक से बेहोश होकर गिर गई। घर में कोई भी नहीं था तो जैसे तैसे पड़ोस वाली आंटी की मदद से मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। पापा भी भैया के पास मुंबई गए हैं। मैं अकेली हूँ, प्लीज आप आ जाओ। बबली ने फटाफट रोते हुए संसल से कहा, तू फिक्र ना कर, मैं अभी आती हूँ कहकर संसल ने फोन काट दिया। उसने सासू माँ के कमरे में जाकर अनुज को सब कुछ बताया तो सासू माँ ने उन्हें फटाफट वहाँ से निकलने के लिए कहा। अनुज और संसल फटाफट वहाँ से निकलने को तैयार हुए और बाहर हॉल में आए। उन दोनों को बाहर जाता देखकर रंजना ने कहा, कहाँ जा रहे आप लोग? मैंने कहा था ना कोई कहीं नहीं जाएगा, फिर भी समझ में नहीं आया आप लोगों को। इतने में सासू माँ ने कहा, अरे संसल की मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में, तो इन लोगों को तो जाना ही सही है। अच्छा सच में अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई? कहीं घूमने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ये लोग? मम्मी आप तो सीधी सादी हो, रहने दीजिए, सब नाटक है। ये लोग आज तो कहीं नहीं जाएंगे, रंजना ने तंज कसते हुए कहा। अरे रंजना हम झूठ क्यों बोलेंगे? संसल की मम्मी की तबीयत सचमुच खराब है। साओ तो तुम साथ चलो अनुज ने कहा तो रंजना ने इतराते हुए जवाब दिया, मैं क्यों साथ जाऊंगी? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, ना ही तुम लोगों को जाने दूंगी। सब जानती हूँ मैं किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं दूंगी। रंजना की जिद सुनकर संसल को बहुत गुस्सा आया। उसने उसी समय कहा, आपसे इजाजत मांग कौन रहा है? जबरदस्ती अपनी नाक तो आप ला रही हर चीज में, और चीजों के लिए मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूंगी, पर खबरदार जो मेरी मम्मी की तबीयत के लिए कुछ भी कहा तो मुझे मेरी सास ने ही जाने की इजाजत दे दी है। तो आप कौन होती हैं जिससे मैं इजाजत मांगू? ननन है, ननन बनकर ही रहिए, मेरी सास बनने की कोशिश मत कीजिए कहकर संसल घर के बाहर निकल गई। अनुज उसके पीछे पीछे रवाना हो गया। रंजना ने गुस्से से मम्मी की तरफ देखा और कहा, देखा मम्मी किस तरह से नाश कर गई आपकी बहू। आपके रहते ये हाल है तो मुझे तो आपके बाद पूछेगी भी नहीं। उसकी बात सुनकर सासू माँ ने से गहरी सांस भरते हुए कहा, सही कहा बेटा, जब तक मैं हूँ तब तक ही तेरा मायका है। अगर यहीं तेरे हाल रहे ना तो मेरे जाने के बाद तो कुछ भी ना रहेगा। ऐसा स्वभाव भी अच्छा नहीं जो अपना ही बैरी बन जाए कहकर सासू माँ अपने कमरे में चली गई और ननन पीछे भुनभुनाती रह गई। ननन तो ना सुधरी, पर संसल ने उसके बाद जवाब देना सीख लिया। और सबसे बड़ी बात, सासू माँ और अनुज अब उसे कुछ भी सहने के लिए नहीं कहते।